जितने लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू आज के मैसेज को जरूर से शेयर करें, बिकॉज दिस मैसेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। एंड आई बिलीव कि ये वाला जो मैसेज मैं आपके साथ बांटने पे हूं, ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं होएगा, पर ये आज बहुत प्रॉफिटिक भी होएगा। आमीन। और मैं चाहूंगा कि आप इसी स्पिरिट में, एक प्रॉफिटिक स्पिरिट में इस मैसेज को आज सुने, और परमेश्वर आज आप में से बहुत से लोगों के दिलों के सवालों के जवाब को देगा। यू बिलीव इट? से आमेन। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यू कैन टाइप आमीन देयर, और जरूर से इस वर्ड को शेयर कर ले। हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलीविंग दैट व्हेन यू हैव कम हियर द लॉर्ड इज गोइंग टू टॉक टू यू? कितने लोग विश्वास करते हैं जब आप यहां पर आए हैं तो खुदावंद बात करेगा आपसे? कम ऑन, क्लैप योर हैंड्स एंड से गॉड आई एम जस्ट रेडी। कम ऑन, जस्ट से लॉर्ड आई एम रेडी। बोलिए इस बात को, खुदावंद मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर ने इस वचन को आज दोपहर में मेरे दिल पे बहुत स्ट्रांगली रखा, और ये वचन बड़ी साधारण वर्स से निकल के आया है, बट ये वाली वर्स आप में से बहुत से लोगों ने कई बार सुनी होगी, और आप में से बहुत से लोगों को शायद बाय हार्ट होगी। बट इस वर्ड का जो गहरा मतलब है, आज मैं जरूर से उसे आपके सामने रखना मांगूंगा, और साथ ही साथ ये बताना मांगूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बोला था तो उसका मतलब क्या था, या उसका अर्थ क्या था। ये बात जो यीशु मसीह ने बोली, ये बात क्यों बोली। मैं चाहूंगा मेरे साथ मत्ती की किताब में आ जाएं, उसके 11वें अध्याय में आ जाएं, और उसकी 28वीं आयत को और उसकी 30वीं आयत को जरूर से पढ़ेंगे। मत्ती 11 और उसकी 28वीं आयत और उसकी 30वीं आयत। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और अपने चेलों से बात करते समय यीशु मसीह ने इन बातों को अपने मुंह से कहा, और अपने चेलों को संतावना देने के लिए और ढाढ़स बनाने के लिए ये वाली बात कही। लिखा हुआ मत्ती किताब में उसके 11वें अध्याय में और उसकी 28वीं और 30वीं, 28 से लेकर 30वीं आयत में यीशु मसीह कहने लगा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। जब यीशु मसीह इन बातों को अपने चेलों से कह रहे थे, तो ये उस समय में अपने चेलों से इन बातों को कह रहे थे जो एक बहुत गंभीर समय था, क्योंकि बाइबल बताती है जब समय सही था, परमेश्वर ने ठीक उस समय यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। कौन सा वो समय था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज जब तक हम यीशु मसीह के इस बात के कहे जाने के समय के बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, तब तक हम इन वर्सेस के महत्व को नहीं समझेंगे। यहां पर दो किस्म की एनालॉजी यूज करी है यीशु मसीह ने, या दो किस्म की बातों को इस्तेमाल किया है, उदाहरणों को इस्तेमाल किया है, या उदाहरण स्वरूप उसने दो बातों को कहा है जो इन वर्सेस के अंदर हैं। और मैं चाहूंगा कि आपका आज तवज्जो या ध्यान उसकी तरफ लेके जाने वाला हो सकूं। यीशु मसीह कह रहा है, बोझ से दबे मांदे लोगों, बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। और यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन से बोझ की यहां पर बात हो रही है जिससे यीशु मसीह विश्राम के विषय में बात कर रहा है? क्योंकि जिन लोगों से वो बात कर रहा था, वो तो वहां पर मीटिंग सुन रहे थे, या लोग वहां पर बैठ के उसकी बातों को सुन रहे थे। ऐसा कौन सा बोझ था जिसके विषय में वो बात कर रहा था? कोई तो बोझ होएगा जिसके विषय में यीशु मसीह वहां पर बात कर रहा था, और लोगों को ये वाली बात नहीं मालूम, लोगों को ये वाली बात नहीं मालूम थी। पर यीशु मसीह, हम लोगों को ये वाली बात नहीं मालूम थी। यीशु मसीह उन बोझों के विषय में बात कर रहा है जो शायद अभी तक हम में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। एंड आई एम बिलीविंग कि जब आज मैं आपको उन बोझों के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में बात कर रहा था, जब आप समझेंगे, तो आपका इस वर्स के लिए
अलग किस्म का एक विचार होएगा। ना सिर्फ एक अलग किस्म का विचार होएगा, पर आप अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह की इस बात को बहुत गहराई से समझने वाले हो सकेंगे। बाइबल कह रही है, यीशु मसीह ने कहा कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। पहली एनालॉजी या उदाहरण उसने यूज किया, वो जो शब्द यूज किया वो बोझ था। दूसरी बात जब यीशु मसीह कह रहा है तो वो कह रहा है, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं। दूसरी बात जो कह रहा है वो जुए के विषय में कह रहा है, और दोनों बात एक ही बात की तरफ ध्यान दे रही हैं। जब वो कह रहा है बोझ के विषय में और जब वो कह रहा है जुए के विषय में, वो दोनों तरफ बर्डन्स के विषय में बात कर रहा है। लिटरली उन बातों के विषय में बात कर रहा है या उन बोझ के विषय में बात कर रहा है जिनसे उस समय के लोग दबे हुए थे। और ये मैसेज आज भी इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि आज भी बहुत से लोग उसी किस्म के बोझ से दबे हुए हैं। जब मैंने इस बात का गहरा अध्ययन किया तो मैंने खोजबीन करी कि परमेश्वर किस किस्म के बोझों से उस समय के लोग बंधे हुए थे या दबे हुए थे। एंड आई फाउंड समथिंग इन माई रिसर्च, और मैंने उन रिसर्च को आपके लिए लिख रखा है। मैं चाहूंगा उन बातों को आपके लिए पढ़ दूं। जब यीशु ये शब्द कह रहे थे तो उनके समक्ष विभिन्न प्रकार के बोझ थे। लोगों के सामने अलग अलग किस्म की परेशानियां थी जिसको वो एक लाइन के अंदर एड्रेस कर रहे थे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारे पास परेशानियां ढेर सारी हो सकती हैं, पर जब राजाओं का राजा उसे एड्रेस करता है तो एक लाइन में एड्रेस कर सकता है। आप 10 परेशानियां लेके आते हैं, वो एक ही बार में, एक ही झटके में उसका इलाज कर सकता है। कई बार डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप बोलते हैं यहां का इन्फेक्शन है, वहां का इन्फेक्शन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो एक दवाई निकाल के देता है और एक दवाई आपकी 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, हमारे पास एक ऐसा राजा है, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जो राजाओं को राजा है। ढेरों परेशानियों से वो एक क्षण के अंदर हमें निकाल सकता है। Come on, let's clap our hands and give him the glory and thank God because God is a good God. Come on, somebody say God is a good God. परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आपके पास ढेरों परेशानियां हो सकती है, पर ढेरों परेशानियों का वो एक क्षण के अंदर निवारण कर देगा। Come on, अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के बोलिए, खुदावंद तुम्हारी परेशानी का निवारण करना जानता है। Come on, everybody on the YouTube, on Facebook, tap it there. God is able. Come on, clap your hands if you believe it that God is able. God is able. Prophetically receive करिए इस बात को कि खुदावंद, आपके पास ढेर सारी परेशानियां हो सकती है, परेशानियों का अंत एक ही बात में हो सकता है। यीशु मसीह के मुख से निकले एक वचन के द्वारा आप जीवित रह सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं बोलिए आमीन। मैं विश्वास करता हूं। उस समय के यहूदी लोग विभिन्न किस्म की परेशानियों में दबे हुए थे। उस समय के यहूदी लोग रोमन शासन के तहत जी रहे थे, और मैं बताना मांगता हूं, जब आप उस समय जब वो रोमन शासन के नीचे जी रहे थे तो उनके लिए परिस्थितियां बहुत खराब थी, बहुत विकट थी। टैक्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी, जब चाहे लोग उन्हें मार दिया करते थे, जब चाहे उन्हें घर से निकाल दिया करते थे। बोल दिया इस देश से निकल जाओ तो देश से निकलना है, बोल दिया शहर बदल दो तो शहर बदल देना होता था। देवर टोटली अंडर इंपीरियल लॉ, और ऐसा लॉ जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। राजनीतिक दमन उस समय देखा जा रहा था, भारी कर लोगों के ऊपर था, और सामाजिक अशांति हर समय बनी रहती थी। हर तरीके से लोग वहां पर पीड़ित थे। धर्म के ढेरों नेता धार्मिक चोगा ओढ़े लोगों को जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे, जो चाहते थे वो मन का किया करते थे। हर किस्म से इंसान उस समय परेशानी में था। इन सब चीजों के अलावा बीमारी में, गरीबी में, अलग अलग किस्म की परेशानियों से लोग परेशान थे। और यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह उस समय उस जगह पे एंट्री करता है, लोगों से बातें करता है, और यीशु मसीह लोगों से बात करते हुए कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अलग अलग संघर्षों में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मुझे मालूम है तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर यीशु मसीह कह रहा है चिंता ना करो, मुझे मालूम है तुम बोझ के नीचे दबे हुए हो, तुम पॉलिटिकल पार्टीज के नीचे दबे हुए हो, तुम परेशानियों के नीचे दबे हुए हो। खुदावंद कह रहा है तुम परेशानियों के नीचे दबे हुए हो, पर मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें उस बोझ से निकालूंगा। तुम्हारे ऊपर इन लोगों ने जुआ
जुआ रख दिया। जुए का मतलब होता है बर्डन रख दिया है, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे उस बर्डन को दूर करूं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नीचे दबे हुए हैं, ये शासन के नीचे दबे हुए हैं, अलग अलग बीमारियों से दबे हुए हैं, अलग अलग परेशानियों से दबे हुए हैं, अलग अलग दिक्कतों से दबे हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे इन बोझों को दूर करूं, मैं तुम्हें इन विपत्तियों से बाहर निकालूं, मैं इन परेशानियों से तुम्हें बाहर निकाल सकूं। एक तरफ आप देखेंगे कि धर्मगुरु इन लोगों को दबा रहे थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे पॉलिटिकल जो राजा थे उस समय के, जो राजनीतिक या शासन करने वाले लोग थे, वो इन्हें दबा रहे थे। बीमारियों से परेशान थे, आर्थिक रूप से परेशान थे, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ना बीवी की सिक्योरिटी है, ना बच्चों की सिक्योरिटी है, ना जॉब की सिक्योरिटी है। हर तरीके से इंसान परेशान था, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग परेशानियों में ग्रस्त है। एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस थिंग यीशु मसीह वहां पर आ रहा है और कह रहा है, बोझ से थके बांधे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन से यीशु की हम बात कर रहे हैं? हम उस यीशु की बात कर रहे हैं जो शादी में चला जाता है और मैं खत्म हो जाती है तो अपने शब्दों से मैं को बना देता है। हम कौन से यीशु की बात कर रहे हैं? हम उस यीशु की बात कर रहे हैं जो तूफानों के बीच में, जब तूफान चल रहा होता है, चलता हुआ चला जाता है और तूफान को शांत करा देता है। हम ये कौन से यीशु मसीह की बात कर रहे हैं? हम उस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं जो लाजर मर जाता है और 4 दिन का मुर्दा हो जाता है, लोग घोषित कर देते हैं और उसके बदन से बदबू आने लगती है। जब वो बोलता है इस पत्थर को हटाओ तो लोग हंसने लगते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, हम उस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं जो सड़े हुए मुर्दे की कब्र के सामने खड़ा होता और बोलता है लाजर बाहर आ जा, तो वो बाहर आ जाता है। यीशु मसीह बोझों से लोगों को निकाल रहा था, यीशु मसीह परेशानियों से लोगों को निकाल रहा था, यीशु मसीह दिक्कतों से लोगों को निकाल रहा था। और मैं आपको बताना मांगता हूं, वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आज भी वो आपको आपकी दिक्कत से निकाल सकता है, आज भी वो आपकी परेशानी से आपको बाहर निकाल सकता है, आज भी वो आपको उन बोझों से बाहर निकाल सकता है। आई डू नॉट नो कि आप कौन से बोझ को लेकर आज शाम को यहां पर आए हैं, पर मैं आपको यह वाली बात जरूर बताना मांगूंगा, बोझ चाहे कैसा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आज आपके बोझ को हल्का करना मांगता है। पर एक उसने कंडीशन रखी है और वो कंडीशन यह है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। ऐ बोझ से थके मांदो लोगों मेरे पास। और कोई चीज नहीं चाहिए और कोई बात नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, when you will come to me I'm going to take care of you, when you are going to be with me I'm going to take care of you। हम में से बहुत से लोग पूरी दुनिया के पास भाग रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास भाग रहे हैं। जो बीमार हो जा रहा है वो भाग रहा है डॉक्टरों के पास, जिसके पास केस आ गया है वो भाग रहा है वकीलों के पास, जिनके पास और परेशानियां आ गई, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास भाग रहा है, कोई एडमिशन बच्चे का कराने के लिए भाग रहा है, कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई अपना घर संवारने के लिए भाग रहा है। हर एक आदमी भाग रहा है, पर हर भागने वाले से, हर परेशान होने वाले से, हर फ्यूटाइल एफर्ट्स लगाने वाले इंसान के सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ है, कह रहा है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जस्ट कम टू मी। हाउ मेनी ऑफ अस आर हियर जो वाकई में यीशु मसीह के पास जाते हैं? कौन सा बोझ है जिसे लेके आप बैठे हुए हैं? कौन सी दिक्कत है जिसे आप लेके बैठे हुए हैं? कौन सी परेशानी है जिसे आप लेके बैठे हुए हैं? आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह आपकी एक एक परेशानी का निवारण करना जानता है। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू हिम एंड से लॉर्ड दिस इज माय ट्रबल, वुड यू टेक केयर ऑफ इट? थोड़ी सी बीमारी होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, सबसे पहला नाम क्या दिमाग में आता है? हमें बस ये दिमाग में आता है, चाहिए वाली एंटीबायोटिक ले लेना, ये वाले डॉक्टर के पास चले जाना। व्हाई कैन वी फर्स्ट गो टू द लॉर्ड एंड से खुदा बाप तू हमें सही कर दे? क्योंकि आप एंटीबायोटिक एक खा सकते हैं, दोबारा इंफेक्शन होता है, फिर आप दूसरी एंटीबायोटिक खाते हैं, फिर दोबारा इंफेक्शन हो जाता है, फिर आप तीसरी एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक के बाद एंटीबायोटिक बदल रहे हैं, एंटीबायोटिक के बाद एंटीबायोटिक बदल रहे हैं, फिर एक डॉक्टर बदल रहे हैं, फिर दूसरे डॉक्टर बदल रहे हैं, फिर तीसरा डॉक्टर बदल रहे हैं, फिर चौथा डॉक्टर बदल रहे हैं। हेल्थ सवर नहीं रही है, दवाइयों से कुछ हो नहीं रहा है, डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे और फाइनली डॉक्टर बोल देते हैं हाथ उठा के, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। भैया आप प्रार्थना कर लो, अगर यही करना था तो पहले कर ली होती, तो शायद दवाई जब खाई होती तो वो काम कर जाती। कैन आई टेल यू, यू कैन गो टू गॉड इन एवरी सिचुएशन एंड से खुदा बाप तू मेरी मदद कर। आसमान का खुदा आपको आपके बोझ से बाहर निकाल सकता है। डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएंगे, दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दवाई खराब है, मैं खुद नर्स हूं, मैंने खुद ट्रीट किया है। आई वांट टू टेल यू, जब खुदावन का हाथ आपके ऊपर आता है तो हर एक चीज काम करने लगती है, पर अगर उसका हाथ आपके ऊपर से उठ जाता है तो ना दवाई काम कर पाती है और ना डॉक्टर काम कर पाता है। और आखिरी में डॉक्टर आपको आके एक स्टेटमेंट दे देता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, जो चाहे वो ऊपर वाला ही कर सकता है, अगर दुआएं करनी है तो उससे करो। मैं आपको सच बताना मांग रहा हूं, अगर डॉक्टरों के मुंह से यही सुनना तो आओ पहले दुआएं कर लें, आओ पहले यीशु मसीह के पास चले जाएं। और यहां तो यीशु मसीह खुद खड़ा हुआ है और कह रहा है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। इट्स एन ओपन इन्विटेशन, इट्स एन ओपन इन्विटेशन। कौन सा बोझ है जो आपको दबा रखा है? इट्स एन ओपन इन्विटेशन।
कितने यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, दिन और रात काम करते करते दिमाग का आपका दही हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, बैठे बैठे कमर का ताकत चला जाता है, आपको ऐसा लगता है कैसे बैठे। रीढ़ की हड्डी में कितने लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लोगों को गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लोगों को फिंगर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक आदमी से मिला और मैंने देखा कि उसने अपने हाथ पे पूरे टेप लगा रखे थे। मैंने बोला भाई ये टेप क्यों लगा रखा है? वो कहने लगा भाई मैं कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करता हूं, इसलिए काम करते करते मेरी मसल्स हाथ की बिल्कुल खराब हो गई हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने मेरी हाथ की उंगलियों की मसल्स को टेप कर दिया। आई वांट टू टेल यू, आपको कोई भी अपने हाथ की मसल्स को टेप करने की जरूरत नहीं है। आसमान के खुदा के पास जाओ, वो तुम्हें विश्राम देना जानता है। एक बंदे को मैं मिला, वो बोलने लगा भैया मेरी पूरी बैक खराब हो गई है, आई एम सिटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर एंड आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। दूसरा आदमी कहने लगा मेरी नेक खराब हो गई है, आई हैव गॉट अ टेक्स नेक, मेरा नेक ऐसा हो गया वो नेक ही सीधा नहीं हो पा रहा। आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क। आदमी इस लेवल पे पहुंच जाता है कि जिस जॉब के लिए वो पहले जान लगा के मेहनत करके पढ़ाई करके इंटरव्यू पे इंटरव्यू देके पा लेता है, एक सिचुएशन में ऐसी आ जाता है कि वो बोलता है अगर यही जॉब के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, इस जॉब पे मैं लात मारता हूं, आई डोंट वांट दैट जॉब। जॉब खराब नहीं है मेरे भाई, वो पैसा खराब नहीं है, तुम्हारा एफर्ट खराब नहीं है। खराब मालूम क्या है? हम भूल गए अपने यीशु मसीह के पास जाना, और यीशु याद दिला रहा मेरे पास आओ, कम टू मी। Remember how you went to the Lord every single day before you got a job. खुदा बाप मेरी मदद कर, खुदा बाप मेरी मदद कर, खुदा बाप मेरी मदद कर। How did you face your interview? You faced your interview through the help of the Lord and you got through. Can I tell you, अगर वो आपकी मदद कर सकता है इंटरव्यू फेस कराने के लिए और उसके बाद आपको जॉब दिला सकता है, तो वो आपको इस जॉब में शक्ति और सामर्थ्य देके आपको इस जॉब में बना के भी रख सकता है। All what you need to do is get to him. आपके बोझ को दूर कर सकता है, बीमारी का बोझ दूर कर सकता है। जॉब में करते करते काम करते करते थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कितने मल्टीनेशनल्स को मैं जानता हूं, दे आर जस्ट स्विचिंग द जॉब। एक जॉब छोड़ दी क्यों? बहुत स्ट्रेस है। दूसरी जॉब छोड़ दी क्यों? बहुत स्ट्रेस है। तीसरी जॉब छोड़ दी क्यों? बहुत स्ट्रेस है। चौथी जॉब छोड़ दी क्यों? बहुत स्ट्रेस है। आई वांट टू टेल यू, स्ट्रेस तुम्हें छोड़ के जाएगा नहीं। जिस जॉब में जाओगे वहां पर स्ट्रेस होएगा, बट आई एम टेलिंग यू देयर इज अ स्ट्रेस बस्टर एंड द नेम ऑफ दैट स्ट्रेस बस्टर इज जीसस। ही इज सेइंग कम टू मी। पिल्स नहीं तुम्हें सही कर सकते हैं, दवाइयां तुम्हें नहीं सही कर सकती हैं, थेरेपीज तुम्हें सही नहीं कर सकती हैं। एक के बाद एक तुम्हें दवाई लेनी पड़ रही है, एक के बाद एक तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ रही है। रात में नींद नहीं आ रही है, एक दवाई ले लो। दिमाग खराब हो गया है, स्ट्रेस डाउन हो गए हैं, नर्वस ब्रेक डाउन हुआ चला जा रहा है, पड़े हुए हैं डिप्रेशन में, डिस्करेजमेंट में। यू डोंट हैव टू लिव इन दैट डिप्रेशन, यू डोंट हैव टू लिव इन दैट डिस्करेजमेंट, यू डोंट हैव टू टेक अ पिल। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू जीसस। यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। Simple word, but an important word. How many times in the middle of all the trouble you go to Jesus? Financial trouble आ गई आपके पास, बैठे हुए पूरी रात में सीलिंग ताक रहे हैं। अरे सीलिंग ताकने से क्या मिल जाएगा आपको? पूरी रात सीलिंग ताकी, 1 घंटा सीलिंग ताकी, 1 घंटा सीलिंग ताकने के बजाय 1 घंटा दुआ करी होती, आसमान का खुदा की तरफ से आंसर आ जाता, जवाब आ जाता। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। पहले दिन सीलिंग ताक रहे, दूसरे दिन पंखा ताक रहे हैं, रात में उठ के बैठे हुए हैं, कभी कॉफी बना के पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नींद आती नहीं है, दिमाग कहीं लगता नहीं, काम हो नहीं पा रहा, तब भी जगे हुए, काम करने के लिए जगे हुए, काम नहीं हो पा रहा। Why is it so? Because we have forgotten God. Come to him. Jesus is saying, come to me, I will give you rest. We have forgotten to go to Jesus. हम यीशु मसीह के पास जाना भूल चुके हैं। जवान बच्चे यीशु मसीह के पास जाना भूल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से निकलता है हम थक गए हैं। मुझे तो थकावट मालूम ही नहीं थी क्या होती जब मैं छोटा था। Young boys, young girls, I'm tired. I see their face, I say, you tired? You tired of what? I can't even understand how they got tired. That was not a word in my dictionary. हमारे पापा तो कहते थे क्या करें, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, क्या करें, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, यहां से दौड़े उधर, यहां से दौड़े उधर, यहां से दौड़े उधर, यहां से दौड़े उधर। भाई साहब कन्वेंशन हुआ करती थी, पूरी पूरी रात जगे हुए, सुबह उठ गए, फिर 5 बजे से हंस रहे हैं, 6 बजे हंस रहे हैं, 4 बजे हंस रहे हैं। मैं तो अपनी बीवी को हंसता ही हुआ पाया। सुबह के 3-4 बजे मैं कनाते बांध रहा था, ऊपर ये निकल के आई, वहां पर से ढेर सारी लड़कियों के साथ तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। हम तो 3-4 बजे तक शोर करते थे, सुबह 5-6 बजे हम लोग फिर उठ जाया करते थे, फिर काम किया करते थे, शोर बंद ही नहीं होता था हमारी लाइफ में। बट टुडे चिल्ड्रन आर टायर्ड। हाउ कम यू आर टायर्ड? प्रॉब्ली यू डोंट हैव गॉड। शायद खुदा नहीं है तुम्हारे जीवन के अंदर। बिकॉज व्हेन जीसस कम्स देयर इज कांस्टेंट
There is constant joy, there is constant peace. जब खुदा आपकी लाइफ के अंदर आ जाता है, आपके पास एक ऐसा आत्मिक उन्माद हर समय बना रहता है, आपके पास एक ऐसा पीस बना रहता है, एक ऐसा जॉय, ऐसी ट्रैंक्विलिटी आपके दिमाग में रहती है. You know that everything is going to be all right. Just yesterday, we've got a very good news. And when we got that very good news, I was so happy and so excited. But every good news have good consequences. And sometimes good consequences, we may not like to hear them, but good consequences have some weight to bear. Consequences are consequences, whether good, whether bad. आप शादी करना मांगेंगे, consequences होंगे. शादी बड़ी अच्छी लगती है, उसके खर्चे नहीं अच्छे लगते. दुल्हन बड़ी आपको अच्छी लग रही होगी, आपके पर घर लाने में जान निकल रही है आपकी. Consequences, bear नहीं कर पाते. नौकरी सबको अच्छी लगती है, पर सुबह उठ के जब आपको नौकरी पे जाना होगा, वो शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा. गाड़ी सब लोग लेना मांगते, पर उसकी ईएमआई भरने में आपकी दम निकल रही होगी. Every good thing also has consequences. हर एक चीज का एक प्राइस होता है. अच्छी चीज हो, खराब चीज हो, प्राइस होता है. मैं रात में लेटा हुआ था और मैं रात में लेटा हुआ सोचा था, खुदा बाप तूने इतनी बड़ी बरकत मेरे हाथ में दे दी. I want to tell you, we have located a land. We have located a land, and a good land in the city. Good land in the city. Come on, people of God, make some noise in the house of the Lord. Come on, let's claim it in the name of Jesus. May the Lord give us the favor. May the Lord give us the grace. एक बड़ी जमीन हम लोग ने शहर के अंदर बिल्कुल तैयार कर ली. चंद्रू अन्ना बिल्कुल अभी एंट्री मारी है. जिस समय मैं प्रीच कर रहा था, ये भी प्रॉफिटिक है. लैंड के पेपर लेके इसी समय आए हैं. Come on, let's clap our hands right now, right now, right now, right now, right now. और जब मैंने लैंड का प्राइस सुना, तो मैं बहुत खुश हुआ. लैंड का प्राइस चंद्रू अन्ना ने आके बताया, पास्टर बहुत बढ़िया लैंड, बहुत बढ़िया लैंड. मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डेफिनेटली मुझे लैंड जाके दिखाई. मैंने लैंड देके बोला, दिस इज द लैंड, वी आर गोना बाय दिस लैंड. और उसके बाद उन्होंने प्राइस बताया. जब प्राइस बताया, उन्होंने बोला 3 करोड़. आप लोग की आवाज जैसे बंद हो गई, मेरी भी वैसी बंद हो गई थी. एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज गुड न्यूज ऑल्सो हैव सम वेटेज. Come on, good news has some weightage. मैं तुम्हें दूध और शहद की बहती हुई जगह पे लेके चला जाऊंगा. मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां पर तुमने अपने घरों को नहीं बनाया है. मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां के खेतों को तुमने नहीं रोपा है, पर वो खेत तुम्हें दूंगा, वो जमीनें तुम्हें दूंगा. When God says it, He does it. But do you have faith to receive it? Do you have faith to take it? Can you go to Jesus for that? I said, God, if this is for me, I'm going to take it from you. But are you ready to take it? So I laid down in the night. मैं रात में लेटा हुआ हूं, मैं अपने पंखे को देख रहा हूं, मैं पंखे को देख रहा हूं, पंखा चल रहा. 1 मिनट तक पंखा चलता रहा, दूसरे मिनट भी चलता रहा, तीसरे मिनट भी पंखा चलता रहा, मेरा दिमाग भी चलता रहा. और थोड़ी देर बाद मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी है, और पवित्र आत्मा बोलने लगा, ये पंखा चलते हुए क्या देख रहा है, ये दीवालों को क्या ताक रहा है. तो मैं पलट गया. तो फिर मैं पर्दे को उड़ता देखता रहा. पर्दा उड़ रहा नीचे जा रहा, पर्दा उड़ रहा नीचे जा रहा. फिर पवित्र आत्मा ने बोला, ये पर्दे को क्या देख रहा. फिर मैं अपनी बीवी की तरफ मुड़ गया. वो तो सही जगह थी, उसको देख रहा था. और मेरी बीवी ने बोला, क्या सोच रहे हो. मैंने बोला, वही जो तुम सोच रही हो, 3 करोड़ के लिए. ये कहां से आएगा, ये कैसा आएगा. और मैं फिर सीधा होकर लेट गया. और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कही. पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा. बस मैंने इतनी बात सोची थी कि मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गया. आंख खुली तो सुबह हो गई. मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, वो अपने प्रियों को नींद देता है. कैन यू ट्रस्ट ऑन हिम एंड लेट योर माइंड बी ऑन हिम. आप अपने बिस्तरे पे लेट सकते हैं और आप अलाउ कर सकते हैं खुदावन यीशु मसीह को कि आपके दिल में और दिमाग में आ जाए. और जैसे ही वो आपके दिल और दिमाग में आता है, वो आपको विश्राम देता है. मैं अपने बिस्तरे पे लेटा हुआ था और विश्राम नहीं पा रहा था, पर जैसे ही मेरे दिल और दिमाग को मैंने अपने यीशु की तरफ लगाया, विश्राम तुरंत आ गया. बच्चे की तरह सोया. सुबह उठा तो मैं बिल्कुल फ्रेश था. आई वाज टोटली फ्रेश. अपना उठा, मैं काम कर पाया. आज का एक ऐसा दिन था जबकि मेरे लिए सबसे हैवी डे होना चाहिए था, बट टुडेज डे वाज द बेस्ट डे. यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई लर्नड दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू. ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट. अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथ में रख दें. अपने आप को उसके हाथ में रख के अपने बोझ को उसके हाथ में दे दें और बोल दे, खुदावन मैं अपने बोझ को तेरे हाथ में दे रहा हूं. जब आप अपने बोझ को उसके हाथ में देते हैं, वो आपके बोझ को दूर कर देता है, वो आपको विश्राम दे देता है. I do not know what you are worried about, but I can tell you that the Lord is in here.
मुझे मालूम नहीं आपकी वरी किस चीज के लिए। शायद आप घर लेना मांग रहे हैं, शायद आप जमीन लेना मांग रहे हैं, शायद आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, शायद आप अपने जॉब के लिए परेशान हैं, शायद आप अपने करियर के लिए परेशान हैं, शायद आप काम कर करके परेशान हैं। मेरा जवाब आपके पास आपके लिए यह है, क्या आप यीशु मसीह के पास गए अपनी परेशानी में? क्या आप यीशु मसीह के पास अपनी परेशानियों को रख रहे हैं? Are you saying to him, Lord, I'm going through this? Are you saying to him, Lord, I'm troubled? Are you saying to him, Lord, I need you? क्या आप कह रहे हैं उससे, प्रभु यीशु मसीह मैं थक गया हूं? क्या आप कह रहे हैं मैं परेशान हो चुका हूं? क्या अपने शादी के मसले को संभाल संभाल के आप थक गए? क्या आप अपने बच्चे को संभाल संभाल के थक गए? क्या आप अपनी लाइफ को संभाल संभाल के थक गए? क्या आप अपनी पढ़ाई को संभाल संभाल के थक गए? कैन यू जस्ट गो टू हिम एंड से, खुदा बाप आज मेरी मदद कर। खुदावन यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आओ। My message tonight is go to him. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। Go to him. When you go to him, he will direct you. हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग लोगों के पास जाते हैं और जब वो ना करते हैं हम खुदा के पास जाते हैं। Come on, how many of you getting there now? ना 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 ना, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं जो आपको बार बार मना कर देते हैं। आपको सीधे खुदा के पास जाने की जरूरत है। जब उसके पास जाओगे तो भाई साहब हर बना करने वालों के दरवाजों को बंद कर देगा और जो सही करवाने वाले हैं और जो खोलने वाले दरवाजे हैं उनके सामने तुम्हें लेके जाएगा। आई वांट टू टेल यू, जब आप खुदावन के साथ चलते हैं तो वो दरवाजों के सामने वो आपको ले जाके खड़ा कर देता है जो सही टाइम पे खुलते हैं। उन लोगों के सामने आपको ले जाके खड़ा कर देता है जो आपकी मदद करना जानते हैं। When you are in the presence of the Lord, those things will happen for you जो आपके लिए पहले कभी नहीं हुई हैं। आपके लिए जॉब का दरवाजा खुल जाएगा, आपके लिए शादी का दरवाजा खुल जाएगा, आपके लिए आपकी हेल्थ का दरवाजा खुल जाएगा, आपके लिए उन बातों का समाधान हो जाएगा जो आज से पहले कभी नहीं हुई। एक छोटी सी लड़की थी, बंधुआ थी और कहने लगी काश कि मेरा आका एलिशा के पास होता, शोमरोन के उस नबी के पास होता, काश कि मेरा आका उससे मिल लिया होता तो वो चंगा हो जाता। इस लड़की को मालूम था अगर ये मेरे आका के पास जाएगा, जिसके सामने वो मेरा आका, जिस खुदा के सामने मेरा खुदा जिस आका, उस आका के पास जाएगा जो मेरे खुदा के सामने खड़ा रहता है, तो इसका रोग चंगा हो जाएगा। आई वांट टू टेल यू, समटाइम्स ऑल व्हाट वी नीड इज गॉड। गॉड। ये लड़की कहने लगी कि काश मेरा आका चला जाए, काश एलिशा के पास चला जाए और एलिशा से चंगा कर देगा। क्यों एलिशा चंगा कर देगा? एलिशा के पास उसका खुदा है। आपकी हर परेशानी का जवाब आपका खुदा है, आपकी हर तकलीफ का जवाब आपका खुदा है। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू हिम। इस बंदे ने, नामान ने इस बात को सुना, वाकई में नामान ने इस बात को सुन लिया। हाँ सही बात है, ये कह रही है कि वहां पर चला जाऊं। भाई साहब अपने घोड़ों को लेके, अपनी सेना को लेके सीधे एलिशा के घर के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो जब दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, दैट वाज द टाइम व्हेन द अमेजिंग हैंड ऑफ द लॉर्ड कम्स अपॉन हिम। थोड़ी मुश्किल उसे रहती है। क्यों रहती है मालूम है? ढिठाई क्यों रहती है मालूम है? परेशानी। क्यों वो करें जो ये कह रहा है? क्यों वो करें? क्योंकि यू नो दैट स्टोरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्टोरी, बट यू नो दैट जब तक वो, कई बार हम, can I go a little deeper here? I know I have very little time. Can I go deeper here? Just 5 more minutes. 5 more minutes. बेटा एक जगह पे बैठ जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ। ताशु को ले लो बेटा। Let her not disturb. This time is very important for me. Quickly go. Take her. And keep her in one place. Thank you. All right. I want to take you deeper here. I just need 5 more minutes. I'm done. एलिशा के सामने नामान खड़ा है। नामान एलिशा के पास तो गया पर फिर भी पास नहीं गया। फिर से बोल रहा हूं, नामान एलिशा के पास तो गया है पर फिर भी पास नहीं गया। मैंने संडे को समझाया था, कई बार हम चर्च में तो आते हैं पर खुदा के पास नहीं आते हैं। ये बंदा एलिशा के पास तो गया है पर एलिशा के पास नहीं गया है, क्योंकि जब एलिशा इससे कुछ कह रहा है तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। एलिशा ने इससे कहा जा यरदन नदी में जाके 7 गोते लगा ले। तो ये कहता है मेरे घर में अबाना और परपर नदियां हैं, क्या मैं वहां पर जाके ना डुबकी लगा लूं? इन नदियों से बढ़िया नदियां हैं, क्या उसमें जाके डुबकी ना लगा लूं? वहां से निकल जाता है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वहां पर कुछ लोग होते हैं जो एलिशा को बोलते हैं कि अगर उसने तुझसे कोई बड़े काम करने के लिए कहा होता, छोटा काम नहीं क्या, बड़ा काम करने के लिए कहा होता, तो क्या तू उस बड़े काम को नहीं करता? ये तो तुझसे छोटी सी ही बात कर रहा है, तो तू क्या इतना भी नहीं कर सकता है? एकदम से एलिशा का दिमाग खुल जाता है। लड़ाई करने वाला आदमी था ना, जंग में जाने वाला आदमी था, बड़े बड़े जंगों को नामान ने लड़ा था। नामान एकदम से समझ जाता है। कई बार
कुछ बड़ी जंगें बड़े काम को करके नहीं, छोटे काम को करके जीती जाती हैं। एंड ही अंडरस्टूड। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई बड़ी जंग बड़े काम करके नहीं, छोटे काम करके जीती जाती हैं। बताना तो सिर्फ यही मांग रहा हूं, यीशु मसीह ने यही तो कहा है आपसे। कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा है, एक छोटा सा ही तो काम करने के लिए कहा है। छोटा सा काम क्या है? मेरे पास। All what he is saying is just come to me. He is just saying come to me. और कई बार हम इन छोटी सी बातों को समझ नहीं पाते हैं। जब वो कह रहा है मेरे पास आओ, आपके पास आने में ही, आपके पास आने में, can I take you a little deeper here? Can I take you a little deeper? आपका पास आने का एक्शन छोटा हो सकता है। जब आप उसके पास जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये एक्शन छोटा सा लग सकता है। एक्शन छोटा सा ही क्यों ना हो, आई अंडरस्टैंड, बट इस एक्शन के पीछे जिससे आप मिलने जा रहे हो, वो बहुत पावरफुल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ये एक्शन कि आप उसके पास जा रहे हो, ये एक्शन तो छोटा सा है, पर आप जिसके पास जा रहे हो उसमें बहुत पावर है। कई बार आपके छोटे से एक्शन के बाद जो पावर आपके ऊपर उतरती है, वो बहुत बड़ी पावर होती है। और यीशु मसीह कह रहा है बस मेरे पास आओ। आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम टेलिंग यू द आंसर टू योर ट्रबल। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ यीशु मसीह के पास चले जाएं और बोलें यीशु मसीह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू मदद कर। एंड व्हेन यू से दैट, and when you do that, the Lord is going to open up the door. और वो दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए जो आज तक कभी नहीं खुले हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बरकत जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, वो आपके पास है। वो आशीष जिसके लिए आप पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, वो आपके पास है। वो चंगाई जिसके लिए आप हर जगह अपना माथा पटक रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास है। हन्ना बांझ थी और सालों से बांझ थी, हर समय परमेश्वर के मंदिर में जाया करती थी, पर कभी उसके पास नहीं गई थी। पर जिस दिन उसने डिसाइड किया, वो उठी, अपने मुंह हाथ धोया, खाना खाया और उसके पास गई, परमेश्वर ने उसी दिन उसकी कोख को खोल दिया। एलकाना उसके साथ सोया और उसको बरकत मिली और उसको ऐसा बेटा मिला जिसका नाम सैमुएल था। सैमुएल एक ऐसा नबी बना जो दान से लेके बेरशीबा तक जाना गया और परमेश्वर ने उसके एक वचन को गिरने ना दिया। इतना बड़ा प्रॉफिट उसके कोख से पैदा हुआ जो बांझ कहलाती थी। इतना बड़ा प्रॉफिट उसकी कोख से पैदा हुआ जिसको लोग नीचा देखते थे, बट एक छोटे से एक्शन ने सब चीजें बदल दी। वो अपना घर छोड़ के परमेश्वर के भवन तक जाया करती थी, पर अपने दिल को परमेश्वर से लगा नहीं पा रही थी। वो अपना घर छोड़ के परमेश्वर के भवन तक तो पहुंच जा रही थी, पर परमेश्वर के पास नहीं जा पा रही थी। खुदावंद के लोगों, यीशु मसीह तो सड़क पे चल रहे थे और ढेरों लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, पर गिरने वालों के ऊपर कोई बरकत नहीं आई। एक औरत थी जिसने डिसाइड कर लिया था, अगर मैं उसके पास चली गई, अगर मैंने उसके पैरन का किनारा छोड़ लिया, छू लिया, तो खुदा बाप मुझे चंगा कर देगा, यीशु मुझे चंगा कर देगा। 12 साल डॉक्टरों के पास गई थी, पर इसने डिसाइड कर लिया था 12 साल डॉक्टरों के पास जाके कुछ नहीं हुआ है, पर आज मैं जिसके पास जा रही हूं वो जरूर ये वाला काम कर देगा। ट्रेडिशनली उसे छूने की इजाजत नहीं थी, पर इसने डिसाइड कर लिया था मैं इसे छू के रहूंगी, मैं इसके पास जाऊंगी। आई डोंट नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो मैं उसके पास जाने के काबिल नहीं हूं। अगर ये औरत उसके पास जाने के काबिल है तो आप भी उसके पास जाने के लिए काबिल हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ लादने और जुआ लादने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे जुओं को दूर करने के लिए आया हूं। दुनिया तुम्हें यही बताएगी तुम काबिल नहीं हो, तुम पापी हो, तुम ये हो और तुम वो हो, पर यीशु मसीह आपको ये बताना मांग रहा है तुम्हारे ऊपर चाहे कैसा भी जुआ क्यों ना हो, मेरा जुआ सहज है। दैट मींस यू कैन अप्रोच मी। यीशु मसीह के लिए वो औरत उसको छूने के लिए भीड़ में से आती है और उसके कपड़े के किनारे को छू लेती है, और वो उसके बाद पूछता है कौन है जिसने मुझे छुआ है, कौन है जो मेरे इतने पास आया। पतरस, यूहन्ना, बाकी सारे चेले समझ नहीं पाए, सब कहने लगे पूरी की पूरी भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ रही है, पर वो यीशु मसीह की बात नहीं समझ पाए।
यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कितने मेरे ऊपर गिर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा था कौन है जिसने मेरे पास आकर मुझे छुआ है। और वो औरत वहां पर समझ जाती है कि अब बच नहीं पाएगी, इसलिए घबराते और कांपते हुए कहती है मैं हूं जिसने तुझे छुआ है। और वो उसकी तरफ देखता है और कहता जा तू साफ हो गई, तू चंगी हो गई, और चंगी वो लड़की बनी रही। कैन आई टेल यू, जस्ट गोइंग क्लोजर टू जीसस कैन ब्रिंग यू अ ब्लेसिंग दैट विल रिमेन फॉर एवर। यीशु मसीह के पास अगर चले जाओगे तो वो बरकत मिल जाएगी जो तुमसे कभी कोई नहीं ले सकता है। कम टू जीसस। आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट्स योर ट्रबल। मुझे मालूम नहीं है आप कौन सी परेशानियों को, कौन सी दिक्कत को लेके आए हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूं कि आप कौन सी परेशानी को यहां लेके आए हैं, क्योंकि परेशानी कोई भी क्यों ना हो, एंटीबायोटिक तो एक ही है। परेशानी कोई भी क्यों ना हो, आंसर तो एक ही है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आंसर एक ही है। आपकी परेशानी अलग हो सकती है, 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 बट आई वांट टू टेल यू आपकी सब परेशानियों का एक जवाब है और वो है यीशु। और यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, कम टू मी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन से आपने जरूर से बहुत आशीष पाई होगी। जी हाँ, यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। और इसलिए यीशु के पास हमें आना ही है अगर हमको विश्राम चाहिए। अब ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हर मीटिंग में अनाउंस करते हैं कि पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना लैंड रजिस्टर करा लिया है, लेकिन अभी भी हम 80 लाख शॉर्ट हैं। जी हाँ, हमें 80 लाख की अभी कमी है, लेकिन इस कमी को आप और मैं मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो जरूर से ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे अपने हाथ को बढ़ाइए ताकि इस चर्च लैंड के काम को हम जल्दी कर सके। अगर सिर्फ 8 लोग ही 10-10 लाख रुपए प्लेज कर दे दें तो हम इस काम को जल्दी कर सकते हैं। और अगर 80 लोग 1-1 लाख रुपए दे दे तो भी इस काम को किया जा सकता है। शायद आप लाखों में नहीं दे सकते हैं, आप हजारों में दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप 50,000 दे सकते हैं दीजिए, अगर आप 20,000 दे सकते हैं दीजिए, 10 दे सकते हैं दीजिए, या फिर आप 5,000 दे सकते हैं, जरूर से दीजिए। क्योंकि जब आप और मैं इस काम को करेंगे, यकीनन हम इस चर्च लैंड के काम को और जल्दी करने वाले हो सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चर्च की बैंक डिटेल्स विद IFSC कोड स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, QR कोड भी दिखाया जा रहा है। आप दोनों को यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार और इस पावर ऑफ गॉड चर्च के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए आप जरूर से हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये बैंक डिटेल्स सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है। जितने भी दर्शक हमें सिर्फ अभी इंडिया से देख रहे हैं, ये डिटेल सिर्फ उनके लिए है। लेकिन जितने भी लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन स्क्रीन पर 2 नंबर हैं, उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे अपने इस भेंट के काम को कर सकते हैं। और यदि आप पास्टर पीटर बेंजामिन को या पास्टर रुशिता बेंजामिन को पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उनके 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप जरूर से उनको कॉल या व्हाट्सएप करके आप कैसे उन्हें पर्सनली ब्लेस कर सकते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। एक बार फिर सबका धन्यवाद करेंगे जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं। जरूर से एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करिए और दीजिए, क्योंकि जब आप देंगे यकीनन परमेश्वर आपको देगा। और अगर आपने पावर ऑफ गॉड चर्च से बरकत पाई है तो ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड कलीसिया के साथ खड़े रहें इस समय, और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अपने हाथ को बढ़ाइए। और धन्यवाद करेंगे जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहे हैं, प्रभु चाहते हैं इसको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे प्रभु। उनके खुदावन की अगर ये कर्जों में है, इनके कर्जे मुक्त हो जाए खुदावन, और अगर किसी इच्छा की चाह रख रहे खुदावन, उसको अपने आसमानी भंडार से पूरा करना प्रभु। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास से यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं जितनों ने भी अपने हाथ को बढ़ाया है। अब कुछ अनाउंसमेंट है, जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे अभी इस टाइम देख रहे हैं
तो संडे को यानी कि संडे 28 जुलाई सुबह 11 बजे हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। तो ज़रूर से अगर आप बैंगलोर में हैं, चाहे आप किसी भी रीज़न से बैंगलोर आए हो, लेकिन अगर आप बैंगलोर आए हैं या फिर आप बैंगलोर में रह रहे हैं और अब आप अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, ज़रूर से संडे को सुबह 11 बजे पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर ज़रूर से आइएगा और हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, एक साथ हम फेलोशिप रखेंगे, लंच करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, संडे को 28 जुलाई सुबह 11 बजे हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। पास्टर पीटर बेंजामिन होंगे विद द पावरफुल वर्ड। तो इसलिए बहुत ही एक परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ ये इतवार, ये संडे होने वाला है। ज़रूर से बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आइएगा, बहुत आशाओं के साथ आइएगा। और अगर आप निराशा में हैं तो आप चिंता ना करिए, जब आप इस कलीसिया में आएंगे परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको चंगाई देगा। आप किसी मुसीबत में, किसी बंधन में हैं, परमेश्वर आपको आपके बंधनों से छुड़ा देगा। तो ज़रूर से संडे को सुबह 11 बजे आइएगा, हम आपसे मिलेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और यकीनन परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत कामों को करेगा। तो संडे को 28 जुलाई सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और हाँ, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thank you so much for watching. God bless you. Bye-bye.